ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब, ये तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूएस बेस्ड कंपनीज के हैं और हम आज की डेट में इन पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अगर हमें कुछ भी ऑनलाइन बेचना है तो हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, रील बनाते हैं, पोस्ट कर देते हैं, सेल्स आ जाती है। फेसबुक पे भी हमने सेम चीज़ किया और सेल आ गई, या फिर यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दिया तो वहाँ पे इंक्वायरी आना शुरू हो गई है। मतलब ओवर एंड ऑल अगर देखा जाए तो हमारी डिपेंडेंसी यूएस बेस्ड कंपनीज पर ही है। अब मान लीजिए कल की डेट में अगर यूएस से एक ऑर्डर आ जाए भाई कि इंडिया में इंस्टाग्राम को बंद कर दो, फेसबुक को बंद कर दो या यूट्यूब को बंद कर दो, तो क्या हमारे पास कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन है, क्या कोई दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें? हमने आज तक ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है। चाइना वालों ने ज़रूर बनाया है, इसलिए चाइना वाले कभी अमेरिका के सामने झुकते नहीं हैं। उन्होंने अपना खुद का सर्च इंजन बनाया, उनके अपने खुद के मैसेजिंग ऐप्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप्स हैं। मतलब कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो यूएस बेस्ड कंपनीज का है चाइना वाले यूज़ ही नहीं करते। बट हम इंडियंस ने अपना खुद का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है क्या? हमारे पास कुछ भी नहीं है एंड दैट इज़ द रीज़न हम यूएस बेस्ड कंपनीज पर ही डिपेंडेंट हैं। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को बेचते हो तो आपके पास अपने खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट भी होनी चाहिए, ताकि कल की डेट में अगर मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गया किसी भी वजह से, तो आपके पास अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, आप वहां पर अपने कस्टमर से ऑर्डर ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि हम किस तरह से बिना कोडिंग के एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर बना के लॉन्च कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जितने चाहे उतने प्रोडक्ट्स बनाइए। प्रोडक्ट का प्राइस है, प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, कैटेगरीज हैं, ई कॉमर्स स्टोर को किस तरह से डिजाइन करना है, शिपिंग रेट कैसे सेट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड करते हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। और आपको एक लाइन ऑफ कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं आती है, बस आप एक बिजनेस ओनर हैं जो छोटी मोटी शॉप चलाते हैं, तो यकीन मानिए आज की डेट में आप अपने खुद का ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हैं इस वीडियो के एंड होने तक। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मत कीजिए, वीडियो को भी लाइक मत करो, बस इस वीडियो को एंड तक देख लो। अगर ये वीडियो आपके काम का हो तभी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। अब एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास खुद का एक डोमेन नेम होना चाहिए और एक वेब सर्वर होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको परचेज करनी होंगी। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं अमेजन कंपनी की वेबसाइट की, तो अमेजन कंपनी की वेबसाइट हम कैसे ओपन करते हैं? हम टाइप करते हैं amazon.in या amazon.com, तभी अमेजन की वेबसाइट ओपन होती है। तो ये जो amazon.in या amazon.com है, ये डोमेन नेम है अमेजन कंपनी का। अच्छा, डोमेन नेम का रूल ये होता है कि अगर किसी ने एक डोमेन नेम परचेज कर रखा है तो आप सेम वही डोमेन नेम नहीं ले सकते, आपको फिर उससे थोड़ा हटके डोमेन नेम लेना पड़ेगा। मतलब डोमेन नेम यूनिक होते हैं। और दूसरी चीज है वेब सर्वर। ये वेब सर्वर क्या है? इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट चलने वाली है ना? दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा, तो हमें अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर रखना पड़ेगा। और इंटरनेट पर रखने के लिए हमें अपनी वेबसाइट के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इंटरनेट पे स्पेस चाहिए हमें, ताकि हमारी वेबसाइट की सारी फाइल्स, प्रोडक्ट्स, सब कुछ वहां रखा जा सके, फिर कोई भी यूजर दुनिया के किसी भी कोने से हमारी वेबसाइट को ओपन कर सके। सो ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है और ये आपकी खुद की ओनरशिप में रहेगा। आप ही इसके मालिक रहेंगे। जब तक आप अपनी वेबसाइट को डिलीट नहीं करोगे, कोई आपकी वेबसाइट को डिलीट नहीं कर सकता। हाँ, आपको कोई भी रूल्स वायलेट नहीं करने हैं इंटरनेट के। अब डोमेन नेम की कॉस्ट कितनी आती है? एक साल का डोमेन नेम अगर आप .com लेते हैं ना, तकरीबन 1000 रुपए के आसपास पड़ता है। .in लेंगे तकरीबन 500-550 रुपए के आसपास पड़ेगा पर ईयर। इसे हमें रिन्यू करना होता है। लेकिन जो वेब सर्वर हम यहां पे यूज करने वाले हैं ना, जिस वेब सर्वर को हम परचेज करेंगे, उसके साथ डोमेन नेम आपको बिल्कुल फ्री मिलता है एक साल के लिए। तो आपके 1000 रुपए तो यहीं बच गए। हाँ, बात यह आती है कि वेब सर्वर कितने का पड़ेगा। सुनने में बहुत भारी सा नाम लग रहा है सर्वर, 50-60 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा। जी नहीं, 2 से 2500 रुपए में आप आराम से अपना खुद का सर्वर ले सकते हैं और उस पर अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। जी हाँ, और 100% आपकी ओनरशिप रहेगी। तो वेब सर्वर लेने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है saddamkasim.com/HOSTINGER। एंटर पुश कर दीजिए। ये एक डिस्काउंट लिंक है, इससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा वेब होस्टिंग सर्वर पे। सो ये होस्टिंगर एक कंपनी है जो आपको डोमेन नेम और वेब सर्वर प्रोवाइड करती है। आपको सिंपली इस चलो पे क्लिक करना है। यहाँ पे कई सारे प्राइसिंग प्लान दिए होते हैं। अब देखो, आप खुद डिसाइड करना आपको कौन सा प्राइसिंग प्लान लेना है। अगर बात करें सिंगल प्लान की, नो डाउट पर मंथ की जो कॉस्ट है काफी कम दिख रही है, बट इस प्लान में आप सिर्फ एक ही वेबसाइट बना सकते हैं। हो सकता है आपको एक ही बनानी हो, चलो चलेगा ये, बट इसमें आपको
फ्री वाला डोमेन नेम नहीं मिलेगा, आपको अलग से 1000-1200 रुपए और पे करने पड़ेंगे डोमेन के लिए। जबकि प्रीमियम प्लान में आपको 3 वेबसाइट का तो ऑप्शन मिलता ही है, प्लस आपको एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है इस वाले प्लान में। तो आपके 1000 से 1200 रुपए तो वही बच जाते हैं। और तो और अगर आपको मान लीजिए एक वेबसाइट के बाद दूसरी वेबसाइट बनानी है या तीसरी वेबसाइट बनानी है, तो आपको फिर से होस्टिंग सर्वर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी प्लान में अपनी उस वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। ये इसका बड़ा बेनिफिट है। इस वाले प्लान में 10 GB का SSD स्टोरेज मिलेगा। इस वाले प्लान में 20 GB तक की फाइल्स आप स्टोर कर सकते हैं। बाकी कई सारे और भी फीचर्स हैं। तो फिलहाल मैं तो आपको देखो रेकमेंड करूंगा, अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो आप इस वाले प्लान को चूज कर लेना। ये है प्रीमियम प्लान। और अभी जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम पे होस्टिंगर पे मॉनसून सेल चल रही है। सो नॉर्मल डेज में जो प्लान 150-200 रुपए के आसपास का होता है पर मंथ का, वो अभी 139 रुपीज पर मंथ का आपको पड़ेगा, प्लस 10% का अभी और भी डिस्काउंट मिलेगा। मैंने आपको लिंक दिया है, उसको जरूर यूज करना। सिंपली चूज प्लान पे क्लिक करेंगे। अब ये आ गया कार्ट पेज। जो वेब होस्टिंग सर्वर हम लेते हैं ना, उसे हमें सब्सक्राइब करना होता है। आप एक बार परचेज करके उसको नहीं रख सकते हैं, आपको या तो ईयरली उसको रिन्यू करना पड़ेगा, 2 साल में, 4 साल में, मतलब एक ड्यूरेशन होता है। सो यहां पे देखो बिलिंग पीरियड दिया हुआ है। अगर आप 4 साल यानी कि 48 मंथ के लिए एक साथ वेब होस्टिंग सर्वर सब्सक्राइब करते हैं, तो जो मंथ की एवरेज कॉस्ट निकल के आती है ना, 139 रुपीज पर मंथ के आसपास पड़ता है। मतलब जो 4 साल का कॉस्ट है वो टोटल 7,872 रुपए 96 पैसे है। आपको 4 साल तक रिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगले साल रिन्यू नहीं करना है, उसके बाद भी आपको रिन्यू नहीं करना है, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं पे करना है। आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आपका होस्टिंग रिन्यूअल का जो हेडेक है ना, वो खत्म हो जाता है। प्लस इस प्लान में आपको एक डोमेन भी एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है। अगर इतना बजट है तो आप 4 साल का प्लान ही लेना। अगर नहीं है इतना बजट तो आप यहां पे 24 मंथ्स का बिलिंग पीरियड चूज कर सकते हो, मतलब 2 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखिए जो मंथली एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ गई है, 179 रुपीज पर मंथ के आसपास पड़ेगा। 2 साल की जो होस्टिंग पड़ेगी वो 5,069 रुपए के आसपास की आपको पड़ती है। अच्छा, इस पर भी आपको 10 नहीं 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा इस मॉनसून सेल पर। एक स्पेशल कूपन कोड मैंने दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक के साथ उस कूपन कोड को भी आपको यूज करना है। सो ये रहा वो कूपन कोड। जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो इस अमाउंट पे 20% का हमें और डिस्काउंट मिल जाता है। ये देखिए 859 रुपए के आसपास का आपको डिस्काउंट मिला है। अब जो 2 साल की होस्टिंग कॉस्ट है वो कितने की पड़ रही है? 4,055 रुपए के आसपास की आपको पड़ रही है, जिसमें आपको एक डोमेन तो मिल ही रहा है, प्लस 2 साल के बाद ही आपको रिन्यू करना पड़ेगा। अब आप देख लेना भाई जो सा बिलिंग पीरियड आपको सुटेबल लगता है। कंटिन्यू पे क्लिक करना, जीमेल या फेसबुक से अपना अकाउंट बनाना। अगले स्टेप पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप पेमेंट कर दोगे, होस्टिंगर वाले एक ईमेल आपको भेजेंगे भाई कि आपने हमसे ये वाला प्लान परचेज कर लिया है। तो हमने यहाँ पे होस्टिंग तो खरीद ली है। अभी फ्री वाला डोमेन नेम कैसे हमें मिलेगा? मैंने आपको बताया था ना, इस वाले प्लान में फ्री डोमेन भी है। वो कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको सिंपली ब्राउजर का न्यू टैब ओपन करना है। यहां पे टाइप कीजिए hostinger.in। अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया के बाहर से हो तो hostinger.com आपको टाइप करना है। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन है, क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना। और अकाउंट की लॉगिन डिटेल कहां होती है? जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो ना, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। तो जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड आप यहां पे क्रिएट करेंगे, सेम वही ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको लॉगिन के टाइम पे यूज करना होगा। अब लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये है होस्टिंगर का डैशबोर्ड। फ्री वाला डोमेन नेम कैसे मिलता है? देखो लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन्स मेन्यू दिया है, इस पे क्लिक करो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन डोमेन सर्च। एक सर्च बॉक्स आपके सामने आएगा। अब जो भी डोमेन नेम आपको अपने बिजनेस के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए पसंद है, उस डोमेन नेम को पहले यहाँ पे सर्च कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपके बुटीक का नाम है अदा बुटीक, ADAHBOUTIQUE.com। ठीक, मान लेते हैं आप कपड़े सेल करते हो इंस्टाग्राम पे और आपने अदा बुटीक के नाम से एक बुटीक ओपन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे डोमेन नेम ये वाला सर्च करेंगे। एक बार इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं ये डोमेन नेम अवेलेबल है क्या। तो देखिए adabutik.com डोमेन नेम अवेलेबल है, मतलब मैं इसको परचेज कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे एंड पे यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है ₹1 फर्स्ट ईयर का, फिर 2-3 साल का मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। खैर, आपके एंड पे आपसे कोई भी चार्जेस ये नहीं लेने वाला है, क्योंकि आपको होस्टिंग के साथ में एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिला है। तो सिंपली यहाँ पे एक बटन आएगा क्लेम डोमेन या गेट दिस डोमेन फॉर फ्री। उस बटन पे क्लिक करना, डोमेन नेम आपके होस्टिंग अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे होस्टिंग सर्वर ले लिया है, डोमेन नेम ले लिया है। अब बाकी जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं वो सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करेंगे। हम कोई भी पेड रिसोर्स अब आगे यूज नहीं करने वाले हैं। होस्टिंग और डोमेन नेम एक ऐसी चीज है जो हमारे बस में नहीं है, ये हमें थर्ड पार्टी कंपनी से परचेज करना ही होता है। तो बस यही एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको वेबसाइट बनाने में लगेगा।
अब अगला स्टेप क्या है, हमें जाना है वेबसाइट्स पर और अपनी वेबसाइट सेटअप करना शुरू करेंगे। यानी यकीन मानिए आपको एक लाइन ऑफ कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो दिखाता जा रहा हूँ उसको फॉलो करते चले जाना। वेबसाइट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे ये वाला बटन आएगा ऐड वेबसाइट का, इस पर क्लिक करो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन वर्डप्रेस। ये वाला ऑप्शन आपको भी दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना। नाउ अब इस स्टेप में ये आपसे आपका डोमेन नेम सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम है SHEFFIRE.com, shifire.com। सो इस डोमेन को एज अ रेफरेंस में यूज़ करने वाला हूँ। सिंपली हम अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे, आपका जो डोमेन नेम होगा वो आप सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हो उसका एक एडमिन पैनल भी तो होगा ना, जहाँ पे लॉगिन करके आप प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, ऑर्डर्स चेक करेंगे। तो उस एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, है ना। ये पब्लिकली तो अवेलेबल नहीं रहेगा, सिर्फ आपके पास रहेगा। वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पुट कर देना और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट करना। इसके बाद हम सिंपली बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करेंगे। गलती से इस वाले बटन पे मत क्लिक करना, क्रिएट वेबसाइट विद AI, आपको क्लिक करना है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। अब आप यहाँ पे देखो वर्डप्रेस हमारे इस डोमेन पर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये वर्डप्रेस है क्या चीज़? वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बिना कोडिंग के आप ई कॉमर्स वेबसाइट या किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड होता है और सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। आप जो चाहें वो चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, किसी भी नई इमेज को अपलोड कर सकते हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। सो वर्डप्रेस जब तक इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिटेल में पूरा वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, मतलब वर्डप्रेस पे A to Z वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं, सो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है जिसकी फीस सिर्फ 199 रुपए है। आप घर बैठे इस कोर्स को ज्वाइन करके ऑनलाइन सीख सकते हैं। इस कोर्स में हर एक चीज़ सिखाई जाती है। पेजेस कैसे क्रिएट करना है, मेन्यूज़ कैसे बनाते हैं, पेजेस को डिज़ाइन कैसे करना होता है, गूगल मैप्स कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। आपने कई सारी वेबसाइट्स में देखा होगा ड्रैगेबल गूगल मैप होता है, वो कैसे लगाते हैं, इंक्वायरी फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। हर एक चीज़ आप इस कोर्स में सीखते हैं और ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। जिसने आज तक कभी वेबसाइट नहीं बनाई है वो इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी पहली वेबसाइट इंटरनेट पर लॉन्च कर सकता है। कोर्स की सारी जानकारी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इंटरेस्टेड हो तो एक बार जाकर जरूर चेक कीजिएगा। सो ये आप देखो, ये हमारे सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया। इसे हम एडमिन पैनल भी कह सकते हैं या हम इसे बैकएंड पैनल भी कह सकते हैं। यहीं से पूरी वेबसाइट मैनेज की जाती है। तो आप सबसे टॉप पे देख रहे हो, ये मेरा डोमेन नेम है जो हमने यूज किया था shifire.com और इसका ये बैकएंड पैनल ओपन है। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं पहले लॉग आउट कर देता हूं। इन केस मान लीजिए भाई आपने अपनी वेबसाइट पे काम किया और फिर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, दोबारा आप अपने बैकएंड पैनल में आखिर कैसे लॉगिन करोगे? उसका सिंपल सा तरीका होता है, अपने ब्राउजर को ओपन करना, अपना डोमेन नेम आप टाइप करोगे कुछ इस तरह से, जैसे मेरा डोमेन नेम ये है shifire.com, ये टाइप किया, आगे लगा देना /, फिर टाइप करना WP-ADMIN। बस इतना टाइप करके आप जैसे ही एंटर पुश करेंगे ये आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगना शुरू कर देगा। ये वही सेम यूजर आईडी और पासवर्ड है जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट की थी। लॉगिन पे क्लिक करना, आप सीधा डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे कुछ इस तरह से। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है थीम्स और दूसरा होता है प्लगइन्स। थीम क्या होती है? अगर मैं न्यू टैब में अपनी वेबसाइट ओपन करूं shifire.com, तो ये आप देखिए एक बेसिक सी वेबसाइट बन के आ रही है जहां पे ब्लॉग लिखा हुआ है, मेरी वेबसाइट का नाम लिखा है, नीचे यहाँ पे कुछ लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं और लिखा है डिजाइन्ड विथ वर्डप्रेस। तो ये बेसिकली जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है ना, हालांकि कोई डिज़ाइन है ही नहीं ये, बट फिर भी कुछ तो स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये एक थीम से डिफाइन हुआ है, एक थीम इंस्टॉल्ड है जो ये डिफाइन करती है, ये वर्डप्रेस को बताती है कि कंटेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए फ्रंट एंड में, मतलब यूजर को कैसा दिखाई दे। अगर मैं थीम को चेंज करूंगा तो ये लेआउट भी चेंज हो जाएगा। थीम कैसे चेंज करते हैं? आपको जाना है अपीयरेंस में, यहाँ पे थीम्स पे चले जाना। अभी जो थीम इंस्टॉल्ड है उसका नाम है 2025। न्यू थीम इंस्टॉल करने के लिए ऐड थीम बटन पे क्लिक करो। यहाँ पे कई सारी फ्री थीम्स दी होती हैं, हम यूज़ करेंगे एस्ट्रा थीम। बहुत लाइट वेट थीम है, आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट लोड हो जाती है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एस्ट्रा थीम को सिंपली यहाँ से आप इंस्टॉल करोगे। अगर इनकेस आपको यहाँ पे थीम नहीं दिखाई देती है तो सर्च बॉक्स में भी आप ASTRA टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अब थीम इंस्टॉल तो हो गई, इंस्टॉल होने के बाद थीम को एक्टिवेट भी करना होता है, तभी ये थीम हमारी वेबसाइट पे दिखाई देगी। तो मैंने सिंपली इस थीम के एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर दिया है और कुछ ही देर में ये थीम एक्टिवेट होगी। फिर हम इस वाले पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे। ओके, सो ये आप देखिए मैसेज लिख करके आ गया, न्यू थीम एक्टिवेटेड।
अब अगर मैं इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करूं, देखिए डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो गया है ना, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले ब्लॉक सा उल्टा सीधा लिख के आ रहा था, अभी सब कुछ हट चुका है। अब ये सबसे टॉप पे जो पट्टी आपको दिख रही है ना, वाइट पट्टी, इसे कहते हैं हेडर। हेडर यानी जिसमें आप लोगो पुट करते हैं, आपकी वेबसाइट के मेन्यूज आते हैं। सबसे नीचे जो पट्टी है जिसमें लिखा हुआ है कॉपीराइट 2026 और कुछ और वेबसाइट क्रेडिट्स वगैरह पड़े हैं, इसे कहते हैं फुटर। इसमें भी कुछ लिंक्स हम लोगो वगैरह पुट कर सकते हैं। और हेडर और फुटर के बीच में जितना भी एरिया है इसे हम बॉडी एरिया कहते हैं। तो सारा कंटेंट बॉडी एरिया में ही आता है। तो थीम तो हमने इंस्टॉल कर ली है। अब बात आती है प्लगइन्स की। ये प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज ऐड करने का काम करते हैं। हर एक प्लगइन एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी ही ऐड करता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये होस्टिंगर एआई वाला एक प्लगइन ऑलरेडी हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड भी है और एक्टिव भी है। जब ये वाला प्लगइन इंस्टॉल्ड रहेगा तो यहाँ पे आस्क एआई वाला ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दूं, मतलब इस प्लगइन का काम मैं खत्म कर दूं, तो आप देखो यहाँ से एआई वाला ऑप्शन गायब हो गया। मतलब हर एक प्लगइन एक स्पेसिफिक काम ही करने के लिए बनाया जाता है। तो फिलहाल अभी हम एक काम करेंगे, जितने भी ये होस्टिंगर वाले प्लगइन्स हैं ना, इन्हें हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इनकी फिलहाल अभी हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने तीनों को सेलेक्ट किया है, बल्क एक्शन पे जाते हैं, डीएक्टिवेट सेलेक्ट किया, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, सारे प्लगइन्स हमारे डीएक्टिवेट हो गए। अच्छा, इनको डिलीट कैसे किया जाए? आप सिंपली इन सभी चेक बॉक्सेस को सेलेक्ट करेंगे, बल्क एक्शन पे जाना है, डिलीट पे क्लिक करो, अप्लाई करो एंड देन ओके कर दो। तो किसी भी प्लगइन को डिलीट करने से पहले हमें उसे डीएक्टिवेट करना होता है। देखिए सारे प्लगइन यहां से हट चुके हैं, सिर्फ एक प्लगइन है लाइट स्पीड कैच, इसको हम बाद में देख लेंगे। अब हमें एक और प्लगइन यहां पे इंस्टॉल करना है, तो सिंपली ऐड प्लगइन पे क्लिक करो एंड यहाँ पे सर्च में हमें टाइप करना है ELEMENTOR, एलिमेंटर। एलिमेंटर एक शानदार पेज बिल्डर प्लगइन है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पूरे ई कॉमर्स वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। सबसे पहला प्लगइन आपको दिख रहा है, इसको इंस्टॉल करके आप एक्टिवेट करेंगे। ऑलराइट, सो एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी आता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब एक और प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है, तो आपको सिंपली ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए WOOCOMMERCE, वूकॉमर्स। वूकॉमर्स एक फ्री प्लगइन तो है ही, प्लस ये आपकी बेसिक सी वर्डप्रेस वेबसाइट में ई कॉमर्स फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला प्लगइन आ रहा है वूकॉमर्स बाय ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक बेसिकली इनके ऑथर का जो प्रोफाइल है उसका नाम है। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करो। यही वो प्लगइन है जो आपको ई कॉमर्स वाली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। और अच्छी बात यह है कि ये प्लगइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कोई भी चार्जेस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। इस प्लगइन को एक्टिवेट कीजिए। ऑलराइट, अब जैसे देखिए वूकॉमर्स प्लगइन एक्टिवेट हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे कई सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। वूकॉमर्स, प्रोडक्ट्स, पेमेंट्स, एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग। सो प्रोडक्ट्स में जाकर के आप न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक नया प्रोडक्ट पहले हम बना करके देखेंगे। हमें सिंपली जाना है ऐड न्यू प्रोडक्ट में, और ये जो ऊपर बड़ा सा ऑप्शन आ रहा है ना, इसे आप फिलहाल हटा दो। अब ये वो पेज है जहां पर हम प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स फिलअप करते हैं। जैसे प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आप इस वाले बॉक्स के अंदर लिखते हैं, सारी जानकारी प्रोडक्ट के बारे में। देन जो भी प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा उसे आप यहाँ फिल करेंगे। अगर इन केस कुछ सेल वगैरह आप चला रहे हो तो उस केस में आप सेल का प्राइस यहाँ पुट कर देते हो। प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा जाता है। राइट हैंड साइड पे यहाँ प्रोडक्ट की कैटेगरीज का ऑप्शन दिया होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कई सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास लेडीज सूट्स भी हैं, किड्स सूट्स भी हैं, तो उस केस में आप अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट की इमेज आप यहाँ पे सेट करोगे, ये एक मेन प्रोडक्ट इमेज हो जाती है, और एडिशनल इमेजेस को आप एज अ गैलरी इमेज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली पब्लिश कर देना होता है। तो मान लेते हैं हमारे प्रोडक्ट का नाम है हैंड ब्लॉक सूट सेट, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। ठीक, इसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ लिखेंगे। एक लंबा चौड़ा सा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मैंने इस प्रोडक्ट का चैट जीपीटी से लिखवाया था और उसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है ना। काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन है, तो जितनी ज़्यादा जानकारी प्रोडक्ट की देना चाहें वो आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ हम प्राइस सेट करेंगे। अभी डॉलर से मैं आपको समझाऊंगा आगे कि आप इसको इंडियन रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लेते हैं मेरे सूट का प्राइस है 1999 रुपये। ठीक, तो अगर इनके सेल नहीं चल रही है तो आप रेगुलर प्राइस फिल करेंगे। अगर आप सेल भी चलाना चाहते हैं तो मान लीजिए आपका प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल प्राइस था वो 1999 रुपये था और आप डिस्काउंटेड प्राइस पे इसको सेल कर रहे हो 1699 पे। जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो सेल प्राइस वाले बॉक्स के अंदर आपको पुट कर देना होता है। इसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ लिखना है। तो मैं एक काम करूँगा, यहीं से थोड़ा सा कॉन्टेंट उठा लेते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है ना, इसको यहाँ से उठा लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया,
नीचे आ गए एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो जो भी हाईलाइटेड टेक्स्ट वगैरह होता है उसे हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। और शिफ्ट के साथ जब आप एंटर पुश करेंगे ना तो जो एक्स्ट्रा लाइन आपको बहुत लंबी सी दिख रही है ना, गैप दिख रहा है, ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे फिर से शिफ्ट के साथ एंड देन अगेन शिफ्ट के साथ एंड एट लास्ट फिर से शिफ्ट, ठीक है। एंड यहाँ से बुलेट पॉइंट हम ख़त्म ही कर देते हैं। और ये जो ऊपर हेडिंग लिखी है इसे भी हटा दो। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कम डिटेल्स हमें लिखनी होती है प्रोडक्ट की। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। एक्स्ट्रा सेटिंग्स को छोड़ देना, इसे हम बंद कर देते हैं। लाइट स्पीड को भी हम बंद करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ब्रांड्स को भी हटा दीजिए, प्रोडक्ट टैग्स को भी बंद कर दीजिए। हमारा काम पड़ेगा प्रोडक्ट की कैटेगरीज से, गैलरी इमेज से और प्रोडक्ट की इमेज से। तो पहले एक प्रोडक्ट कैटेगरी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना और यहाँ पे मान लीजिए मैं टाइप कर देता हूँ सूट्स, ठीक है। इसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दीजिए। एक नई कैटेगरी यहाँ पे बन के आ जाएगी और ये जो प्रोडक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं ये इस कैटेगरी में असाइन हो जाएगा। स्क्रॉल अप करते हैं। अब पहले मैं एक मेन प्रोडक्ट की इमेज को सेट करूँगा, तो सिंपली सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करा, अपलोड फाइल्स में गए, सेलेक्ट फाइल्स पे जाना है और मेरे पास एक ऑलरेडी इमेज पड़ी है उसे मैं अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली मीडिया लाइब्रेरी होती है। आप जितने भी फ़ोटोज़ अपनी वेबसाइट में अपलोड करेंगे वो सारे फ़ोटोज़ मीडिया लाइब्रेरी में जाके स्टोर होते चले जाते हैं। नई फ़ोटो अगर आपको अपलोड करनी है तो फिर आपको अपलोड फाइल्स में जाना होगा। यहाँ पर ये फ़ोटो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। सेट प्रोडक्ट इमेज मैंने क्लिक किया और ये इमेज यहाँ पर आ गई। अगर और भी ज़्यादा इमेजेस हैं आपके पास तो फिर आप सिंपली ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस पे क्लिक करना और मल्टीपल इमेजेस को आप सेट कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं इसी प्रोडक्ट इमेज को लेके चलूंगा। इसके बाद पब्लिश पे हमने क्लिक कर दिया, दैट्स इट, हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये बहुत आसान होता है। देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम हमें देना है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट का टाइटल वाला बॉक्स है, नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आप प्राइस एंटर कर दीजिए, कितने में बेचना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दो, राइट हैंड साइड पे कैटेगरी सेट कर दो और प्रोडक्ट की इमेज लगा दो और पब्लिश कर दो, दैट्स इट। अब चलो हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट आखिर दिखाई कैसा देता है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट पब्लिश्ड का ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करो। मैं इसको ओपन करूंगा न्यू टैब में और ये आप देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा हमारी वेबसाइट पर। लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ी सी इमेज आ गई है, जूम इन वाला फीचर अपने आप लग जाता है। ये ऐड टू कार्ट का बटन है, ये भी अपने आप लग जाता है। क्वांटिटी बॉक्स भी लग जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक। और सारी फंक्शनैलिटी सही तरीके से काम करेगी। अगर कोई यूजर इस पेज पे आके ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड होता है। व्यू कार्ट पे क्लिक करने पे यूजर कार्ट पेज पे जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकता है। चेकआउट पे क्लिक करने पे बिलिंग फॉर्म सामने आता है, यहीं पे पेमेंट के ऑप्शंस भी आएंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि हम पेमेंट ऑप्शंस किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। पहला काम तो ये हो गया कि हमें प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट करना है। अगर मैं होम पेज पे जाऊं तो अभी यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे होम नाम का और उस होम पेज पे अपने उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी करवाएंगे। तो पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पेजेस का ऑप्शन दिया है। आपको ऐड पेज पे जाना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ऐड टाइटल, इस वाले बॉक्स में आप अपने पेज का नाम टाइप करोगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ HOME होम। इसके बाद राइट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग्स दी होती है। ध्यान देना हर एक पेज में आपको ये सेटिंग करनी ही होगी। एक्स्ट्रा सेटिंग्स पे जाओ, यहाँ पे कंटेनर लेआउट में आपको चूज करना है फुल विद, इसे बंद करेंगे। साइड बार में आपको कर देना है नो साइड बार, इसे चूज करो। एंड देन डिसेबल एलिमेंट्स में आपको सिर्फ बैनर एरिया को डिसेबल करना है। इतना करने के बाद पब्लिश पे क्लिक करना, कंफर्मेशन मांगेगा, फिर से पब्लिश पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। तो अभी हमने एक पेज बनाया है होम नाम का, लेकिन ये बिल्कुल ब्लैंक पेज है। इस पेज पे किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट नहीं है। ये देखो बिल्कुल वाइट पेज है, कोई कंटेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंटर से इस पेज की डिजाइनिंग शुरू करेंगे। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करो। ये एक नई स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी। अब ये एलिमेंटर का डिजाइनिंग एरिया है। आपको बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट्स मिलेंगे जिन्हें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने पूरे पेज को डिजाइन कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हमें सिर्फ एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का इंटरफेस रेडी करना है। हम सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स चूज करना है आपको एंड देन यहाँ पे आप ये वाला स्ट्रक्चर चूज करो। देखो पिंक कलर से इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर से प्लस पे क्लिक करना। जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। देखो अगर आपको हेडिंग लिखनी है, मतलब बोल्ड हेडिंग लिखनी है, तो यहाँ पे हेडिंग वाला एलिमेंट दिया होता है, ड्रैग करके ड्रॉप कर दोगे फिर आप हेडिंग लिख सकते हो। कोई इमेज अगर आपको अपलोड करनी है तो इमेज एलिमेंट है, कोई बटन क्रिएट करना है बटन एलिमेंट है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ना एलिमेंट्स दिए होते हैं। तो अभी हम एक काम करेंगे, ये हमने एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर ये वाला एक और कंटेनर ड्रॉप कर देते हैं इस तरह से। मतलब कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर हो गया। अब प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे फिर से आपको सर्च बॉक्स दिखाई देगा। इसमें आपको टाइप करना है PRODUCT,
प्रोडक्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हमें दिखते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। अब ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये बेसिकली काम क्या करता है, अगर आप इसे उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पर बैकएंड में बना रखे हैं, कहाँ पर, डैशबोर्ड में अगर हम जाएं और यहाँ प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट्स पे अगर मैं क्लिक करूं तो जितने भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे बनाते चले जाओगे वो सारे प्रोडक्ट्स अपने आप यहाँ पे दिखते चले जाएंगे। बस आपको सिंपली एक बार इसे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना होता है और सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। फ्यूचर में जितने और बनाओगे वो भी दिखेंगे। लेकिन ये जो एलिमेंट है ना, ये सिर्फ एलिमेंटर के प्रो वर्जन में ही आपको मिलेगा। अगर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहूं तो देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, अपग्रेड नाउ। आपको परचेज करना पड़ेगा एलिमेंटर का प्रो वर्जन, तब जाकर ये एलिमेंट काम करेगा। आपको अलग से एलिमेंटर प्रो खरीदने की जरूरत नहीं है। इसकी एक्चुअल कॉस्ट ही तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपए के आसपास है, बट आपको अलग से नहीं खरीदना है। बस आप जो होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज करेंगे ना, तो होस्टिंग परचेज करने से पहले मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज कर लेना, saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो जितने भी लोग इस लिंक को यूज करके होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज करते हैं, कोई सा भी आप प्लान परचेज कर रहे हो एटलीस्ट 24 मंथ या 48 मंथ का, तो मेरी टीम आपको एलिमेंटर प्रो एक वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करेगी। तो आपके तकरीबन 6,000 रुपए यहां बच जाते हैं। और कैसे आप कांटेक्ट करेंगे मेरी टीम को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ मेरी टीम का, आप उनसे कांटेक्ट करना। जो भी चीजें वो आपसे पूछेंगे उसका आपको सही जवाब देना है। अगर आपने हमारा रेफरल लिंक यूज किया होगा तो आपको एलिमेंटर प्रो मिल जाएगा। सो मैं क्या करूंगा, अभी फिलहाल पब्लिश पे क्लिक करके इस पेज को पहले पब्लिश कर देते हैं, ताकि जितना भी कंटेनर वगैरह मैंने लिया है वो सब सेव हो जाए। अब मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाऊंगा, प्लगइन्स में ऐड प्लगइन पे क्लिक करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन है, तो फटाफट मैं ऐड प्लगइन पे जाकर के और उस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेता हूं, ताकि जितने भी ये लॉक्ड वाले विजेट्स हैं ना, जो प्रीमियम विजेट्स हैं, ये सब अनलॉक हो सकें और मैं इन्हें अपने डिजाइन में यूज कर सकूं। सो मैंने एलिमेंटर प्रो को एक्टिवेट कर लिया है और इस पेज को एक बार पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। जब एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट होता है तो हम रिफ्रेश करेंगे ताकि सर्वर से नया डेटा उठ करके आ सके। सर्च बॉक्स में फिर से मैं सर्च करूंगा PRODUCTS प्रोडक्ट्स, तो ये आप देखिए अब यहाँ पे क्राउन सिंबल नहीं आ रहा है। मैं सिंपली ड्रैग करके इसे ड्रॉप कर सकता हूँ इस कंटेनर में। अब जो भी प्रोडक्ट मैंने बैकएंड में बनाया होगा, मतलब एडमिन पैनल में बना रखा होगा यहाँ पर, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इस विजेट की हेल्प से यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये प्रोडक्ट आ गया। एक बार फिर से इस पेज को पब्लिश कर देते हैं और जो हमारा होम पेज ब्लैंक था, कहाँ गया होम पेज, आई थिंक होम पेज ही गायब हो गया। मुझे फिर से बैकएंड में जाना पड़ेगा क्योंकि हमने उस होम पेज वाले टैब पे कोई दूसरा पेज ओपन कर लिया था। पेजेस में चलते हैं, ये रहा होम, ठीक। व्यू पे क्लिक करो तो होम पेज ओपन हो जाएगा और ये देखो हमारा प्रोडक्ट आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका इंडिविजुअल पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स है, ऐड टू कार्ट वगैरह सब कुछ वैसे ही काम करेगा। अब चलो कुछ डिजाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ब्लू कलर से जो टाइटल लिखा है प्रोडक्ट का, जो नाम है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्राइस वगैरह भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे देखो इस पेंसिल पे पहले क्लिक करो एंड देन एडिट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना। इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। आपको जाना होगा स्टाइल में। स्टाइल में बहुत सारे स्टाइलिंग वाली सेटिंग्स दी होती हैं। जैसे टाइटल का कलर देखो यहाँ पे दिया है ब्लू, तो ये टाइटल है ना, हैंड ब्लॉक सूट सेट, ये भी ब्लू है। आप चाहो तो इसे ब्लैक कर सकते हो ऐसे, ये आप देखो ब्लैक हो गया। इसी तरह से प्राइस के लिए अलग सेटिंग दी हुई है। यहाँ पे प्राइस का कलर क्या है, ब्लू है, एंड रेगुलर प्राइस का कलर भी ब्लू है। तो हम एक काम करते हैं, इसका कलर भी थोड़ा सा ब्लैक टाइप का रखेंगे और इसका कलर भी थोड़ा डार्क ब्लैक रखते हैं, ठीक है। अब ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है। स्क्रॉल अप करते हैं, अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर, देखो सब कुछ सेंटर में आ गया। इसके बाद पब्लिश पे क्लिक किया और मैं इस वाले पेज को फिर से एक बार रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए अब ये वाला सेक्शन काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। लेकिन जो प्रोडक्ट की इमेज है ना, ये क्रॉप्ड है। लेडी का फेस भी क्रॉप हो गया, लेग्स भी क्रॉप हो गए, मतलब ये इमेज सही नहीं लग रही है। मैं चाहता हूं कि जितनी बड़ी इमेज मैं अपलोड करूं वो पूरी इमेज दिखनी चाहिए। देख बहुत छोटी सी सेटिंग होती है। आपको सिंपली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पे अपीयरेंस में आपको सिंपली कस्टमाइज पे क्लिक करना है। बहुत छोटी सी सेटिंग है, आपको याद रखनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक टैब दिया होता है वूकॉमर्स का, इस पे क्लिक करो। इसके बाद आपको जाना है प्रोडक्ट इमेजेस में एंड देन यहां पे चूज करना अनक्रॉप्ड। अभी 1:1 का रेशियो सेलेक्टेड है, आप चूज करो अनक्रॉप्ड। अब ये इमेज क्रॉप नहीं होगी, जितनी बड़ी इमेज आप सेट करोगे पूरी इमेज दिखाई देगी। पब्लिश कर दिया हमने और अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए अब ये काफ़ी हद तक अच्छा लगने लगा, है ना। कोई भी नया प्रोडक्ट बनाएंगे वो अपने आप यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, फटाफट पहले कुछ प्रोडक्ट्स बना लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि एक्चुअल में हमारा होम पेज कैसा दिखाई देगा। उसके बाद फिर हम हेडर को फिक्स करेंगे, फुटर को फिक्स करेंगे और इसे एक फुली फंक्शनल ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट करेंगे। हमें पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करना है ताकि लोग ऑनलाइन
ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह कर सकें, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी रखना है, वो सारी चीज़ें अभी हम करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं अभी तक ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो काम का लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूं ना, ये बड़े काम आने वाली हैं, तो अच्छी तरह से चीज़ों को आप सीखो। सो अभी आप देखो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स में जाकर के टोटल 4 प्रोडक्ट्स बना दिए हैं, डमी प्रोडक्ट्स हैं ये। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि एलिमेंटर में जो प्रोडक्ट्स वाला ये विजेट है, इसे हम एलिमेंट कहते हैं, जब इसे यूज करते हैं तो जितने भी प्रोडक्ट्स आप बैकएंड में यहाँ पे बनाओगे वो अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूं तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स मैंने बना रखे हैं और चारों प्रोडक्ट्स देखना अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। ये देखा आपने, चारों प्रोडक्ट्स अपने आप यहाँ पर आ गए। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, अपने होम पेज को भी एक बार रिफ्रेश करके देख लिया जाए। ये देखिए चारों प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ गए और चारों प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट पेज होते हैं वो भी क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा देखो उसकी डिटेल आ रही है। अगर मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट ओपन करता हूं देखो इसकी डिटेल आ रही है। तो ओवर एंड ऑल इस तरह से जितने भी प्रोडक्ट्स आप बैकएंड में मतलब यहाँ पे बनाते चले जाएंगे वो सारे प्रोडक्ट्स अपने आप आपके होम पेज पे दिखते रहेंगे। अब सवाल ये आता है करेंसी कैसे चेंज की जाए। यहाँ पे यूएस डॉलर्स दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, मुझे इंडियन करेंसी सेट करनी है। उसकी सिंपल सी सेटिंग दी होती है। यहाँ पे देखो वू कॉमर्स दिया हुआ है, इस पे आप माउस होवर करना एंड देन यू हैव टू गो ऑन टू दिस ऑप्शन सेटिंग्स। अब ये आपके सामने जनरल टैब आ गया, स्क्रॉल डाउन करो, देखो यहाँ पर करेंसी का ऑप्शन दिया होता है। बाय डिफॉल्ट यूएसडी सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे टाइप कीजिए INR, तो इंडियन रुपीस की यहाँ पे करेंसी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। अगर मैं इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो इंडियन रुपीस आ जाएगा। एक बार हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा इस पेज को एंड अभी भी कैश मेमोरी का इशू है। तो एक चीज़ और कर लेना, यहाँ पे एक प्लगइन पहले से इंस्टॉल्ड है, उस प्लगइन को हटा दो। कई बार क्या है ब्राउजर में जो टेम्परेरी कैश यानी कि आप यूँ कह लो टेम्परेरी डेटा जो स्टोर हो जाता है ना, वही बार बार दिखता रहता है। ये जो प्लगइन है ना लाइट स्पीड कैश, इसे डीएक्टिवेट कर दो। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करके डीएक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। अब अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना इंडियन रुपीस आ जाएगा। ये देखो है ना, इंडियन रुपीस की करेंसी हमें दिखने लग गई है। तो इस तरह से आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस वेबसाइट में हम शिपिंग जोन वगैरह कैसे सेट करेंगे। मतलब मैं ये चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे जो ऑर्डर्स आए वो सिर्फ इंडिया से ही आए। इंडिया के बाहर मेरी वेबसाइट तो ओपन होगी क्योंकि भाई एक वेबसाइट है, वेबसाइट को दुनिया किसी भी कोने में ओपन किया जा सकता है, लेकिन जो ऑर्डर्स आए ना वो सिर्फ इंडियन कस्टमर्स ही मुझे भेज सकें। तो ये लिमिटेशन हम कहाँ से लगाते हैं। आपको वापस जाना होगा वू कॉमर्स में, सेटिंग्स पे फिर से क्लिक करना और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिया होता है शिपिंग का, इस पर हम क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड शिपिंग जोन, इस पर क्लिक कीजिए। नाउ यहाँ पे मान लीजिए मैं नाम डाल देता हूँ इंडिया, ठीक है, एंड जोन रीजन यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट एवरीवेयर सेलेक्टेड है, मतलब कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है। मैं इसको हटा करके और यहाँ पे टाइप करूँगा INDIA इंडिया, तो ये आ गया इंडिया। सेलेक्ट किया, इंडिया के सभी स्टेट्स में बेसिकली मैं अब डिलीवर कर सकता हूं और वहीं से मेरे पास ऑर्डर्स आने वाले हैं। इसके बाद ऐड शिपिंग मेथड पे मुझे क्लिक करना है। अगर आप फ्री शिपिंग देने वाले हैं तो भाई फ्री शिपिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कुछ चार्जेस आप लेने वाले हैं तो आप फ्लैट रेट सेट करेंगे। तो मान लेते हैं भाई शिपिंग फीस मैं यहाँ पे चार्ज करूंगा अपने कस्टमर से, तो फ्लैट रेट पहले हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम नाम चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ लिख सकते हैं डिलीवरी फी, ठीक, ये टाइटल कस्टमर को दिखाई देगा एंड यहाँ पर जितना भी चार्ज आप लेने वाले हो एज अ शिपिंग फीस या एज अ डिलीवरी फीस वो पुट कर दीजिए। तो मान लेते हैं भाई मैं 100 रुपये हर ऑर्डर पे डिलीवरी फीस चार्ज करूंगा। क्रिएट एंड सेव पे क्लिक कर दिया, दैट्स इट। इसके बाद वापस हम फिर से शिपिंग जोन्स पे जाते हैं और ये हमने शिपिंग जोन सेट कर दिया, तो इंडियन कस्टमर्स हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे और सिर्फ इंडियंस को ही डिलीवरी होने वाली है। अब अगला सवाल ये है कि हम ऑनलाइन पेमेंट्स अपनी वेबसाइट पर कैसे एक्सेप्ट करेंगे, या हम यूं कहें कि कोई यूजर अगर कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड चूज करेगा तो वो ऑप्शन कैसे इनेबल किया जाए इस पूरी वेबसाइट में। अगर अभी मैं कार्ट पेज पे जाता हूं, मैं सिंपली इस ऑर्डर को कार्ट में ऐड करूंगा एंड देन व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं, देन चेकआउट पे चले जाते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, सॉरी इट सीम्स दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड्स। कोई पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है तो ऑर्डर प्लेस भी नहीं हो पाएगा। अब पेमेंट मेथड का मतलब सिंपल यही नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में बात हो रही है। पेमेंट मेथड का मतलब कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, ऑनलाइन पेमेंट्स भी होता है। तो पहले हम कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल करेंगे। चलते हैं वू कॉमर्स की सेटिंग्स में और देखो शिपिंग के बगल में दिया होता है पेमेंट्स वाला टैब, इस पर क्लिक करना। अब कई सारे पेमेंट गेटवेज आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे क्या होता है, एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जिसे आप अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करवा देते हैं। उस कंपनी के पास ये
ऑथराइजेशन होता है कि वो कस्टमर के कार्ड की डिटेल के बेसिस पे उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल करके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड वाला फीचर लगा हुआ है तो आप सीधे कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकाल के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। जी नहीं, बीच में एक कंपनी काम करती है जिसे हम कहते हैं पेमेंट गेटवे कंपनी। जैसे कि पेपाल एक पेमेंट गेटवे कंपनी है, आपने रेजर पे का नाम सुना होगा, वो भी एक पेमेंट गेटवे कंपनी है। तो इनके पास ऑथराइजेशन है कि कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकाल के आपके अकाउंट में पुट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल करेंगे और कैश ऑन डिलीवरी एक ऑफलाइन पेमेंट मेथड है। तो देखो यहां पे ऑप्शन दिया है ना, टेक ऑफलाइन पेमेंट्स, इस एरो पे क्लिक करना। अब ऑफलाइन पेमेंट भी कई तरह की हो सकती है, बैंक ट्रांसफर भी हो सकता है, चेक पेमेंट्स भी हो सकती है, कैश ऑन डिलीवरी तो होता ही है। फिलहाल ई कॉमर्स वेबसाइट में ये जो दो पेमेंट मेथड्स है ना, चेक पेमेंट और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ये उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है। तो सिंपली कैश ऑन डिलीवरी को हम इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद हमें मैनेज पे जाना है और यहां पे मेक श्योर ये चेक बॉक्स आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। टाइटल आप यहां पे चेंज कर सकते हो, जैसे लिखा हुआ है कैश ऑन डिलीवरी, तो कस्टमर को हम दिखाना चाहते हैं कि लिखा आ जाए पे ऑन डिलीवरी, तो मैंने यहां पे लिख दिया। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में कुछ लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है एक्सेप्ट फॉर वर्चुअल ऑर्डर्स। क्या कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप इनेबल करेंगे? तो फिलहाल कैश ऑन डिलीवरी का जो पेमेंट मेथड है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए सही नहीं होता है, तो इसे हम अनचेक कर देंगे। अब आपके केस में डिजिटल प्रोडक्ट का खैर कोई रोल नहीं है, इसको बस अनचेक ही कर देना। इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। अब अगर मैं चेकआउट पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन यहां पे आने लग गया। तो अभी हमने एक पेमेंट मेथड तो इनेबल कर दिया है पे ऑन डिलीवरी का। अब कस्टमर इस फॉर्म को फिलअप करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। बट रेजर पे पेमेंट गेटवे, या हम यूं कहें ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट किया जाए ताकि ऑनलाइन पेमेंट्स हम रिसीव कर सकें? इसका सिंपल सा तरीका है कि पहले आपको प्लगइन्स पे जाना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम सर्च करते हैं RAZORPAY, रेजर पे। तो रेजर पे कंपनी का ऑलरेडी एक प्लगइन अवेलेबल है, ये रहा रेजर पे फॉर वूकॉमर्स। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिए। ओके, अब जैसे आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करोगे, देखो प्लगइन्स में, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में ये यहां पे दिखाने लग गया। ठीक है, अब वापस चलते हैं वूकॉमर्स पे, फिर से हमें जाना होगा सेटिंग्स में, इसके बाद पेमेंट्स पे जाएंगे और यहां पे देखो रेजर पे का ऑप्शन हमें दिखने लग गया। अब क्या कह रहा है, एक्शन नीडेड, हमें इस प्लगइन को सेटअप भी करना है। तो कंप्लीट सेटअप पे क्लिक कर लेना। नाउ ये जो पेज ओपन हुआ है ना, यहाँ पे मेक श्योर पहले तो ये वाला चेकबॉक्स इनेबल होना ही चाहिए, हम यूं कहें सिलेक्टेड होना चाहिए ताकि पेमेंट गेटवे आपके चेकआउट पेज पे दिख सके। इसके बाद टाइटल में आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट, तो यही कस्टमर को दिखाई देगा चेकआउट पेज पे। डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से लिख लेना। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, की आईडी और की सीक्रेट, ये दो चीजें हमें रेजर पे अकाउंट से मिलती हैं। अब डायरेक्टली रेजर पे ऐसे तो इंटीग्रेट होगा नहीं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, razorpay.com वेबसाइट है, उस पर जाना है, अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जैसे आपके बिजनेस की डिटेल्स, अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। फिर आपका रेजर पे अकाउंट अप्रूव होता है। जब अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको रेजर पे की तरफ से की आईडी और की सीक्रेट मिलता है। तो उस की आईडी और की सीक्रेट को हमें यहाँ पे पुट करना होता है और फिर रेजर पे अकाउंट हमारी इस वेबसाइट से कनेक्ट हो जाता है, फिर ऑनलाइन पेमेंट्स काम करना शुरू कर देती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ डमी की आईडी और की सीक्रेट पुट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये डमी डिटेल्स हैं। इसके बाद मेक श्योर पेमेंट एक्शन में ऑथराइज एंड कैप्चर ही होना चाहिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड देन सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दीजिए। हालांकि यहाँ पर की आईडी और की सीक्रेट गलत मैंने एंटर किया है, इसलिए देखो यहाँ पे क्या मैसेज लिख करके आ रहा है, प्लीज चेक की आईडी एंड की सीक्रेट। आप सही वाला डाल देना तो यहाँ पे एरर मैसेज नहीं आएगा। फिलहाल चेकआउट पेज को अगर मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना रेजर पे का ऑप्शन भी आने लग जाएगा, है ना, रेजर पे का ऑप्शन आने लग गया। अब कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट भी आपकी वेबसाइट पे कर सकता है या फिर कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड चूज करके आप उसे सीओडी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हम शिपिंग मेथड सेटअप करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम सेटअप करते हैं। अब कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स और करनी है ताकि हमारा जो ई कॉमर्स स्टोर है फुली फंक्शनल हो सके। जैसे कि अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है, स्टोर कमिंग सून, मतलब कमिंग सून मोड पहले से ही हमारी इस वेबसाइट पे इनेबल्ड है। इसको कैसे हटाएंगे, हम चलते हैं वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, वूकॉमर्स में आपको वापस जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है साइट विजिबिलिटी, इस पर आप क्लिक करना एंड देन यहाँ पे देखो कमिंग सून सेलेक्टेड है ना, आप यहाँ पे चूज कीजिए लाइव एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपकी वेबसाइट लाइव हो सके इंटरनेट पर, फिर कहीं से कोई भी इसे ओपन कर सके। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि मुझे अपनी वेबसाइट में लोगो सेट करना है। यहाँ पे shipwire.com सही नहीं लग रहा है तो मेरे पास ऑलरेडी एक लोगो है, उसे मैं अपलोड करना चाहता हूँ। लोगो कैसे अपलोड करते हैं, आपको जाना होगा वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, यहाँ पे दिया हुआ है अपीयरेंस, इस पे माउस होवर किया एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन कस्टमाइज। इस पर हम पहले भी जा चुके हैं।
अब लोगो कहाँ पे दिखाई देता है? हेडर में दिखाई देता है, ये हेडर कहलाता है ना। तो यहाँ पे देखो हेडर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करो एंड देन साइट टाइटल एंड लोगो पे आपको जाना है। सेलेक्ट लोगो का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना। अपलोड फाइल्स पे चले जाना, जहां पर भी लोगो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उस लोगो को आप अपलोड कर दीजिए। जैसे मेरे पास ये लोगो रहा तो मैंने सिंपली इसको सेलेक्ट किया है। इसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करके एंड देन स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक करेंगे और लोगो हमारा सेट हो जाएगा। अच्छा, लोगो के साथ में यहाँ पे टाइटल भी आ रहा है। मैं इस टाइटल को नहीं चाहता हूँ, सिर्फ लोगो हमारा दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइट टाइटल विजिबिलिटी, कंप्यूटर, आईपैड एंड मोबाइल, तीनों में ये इनेबल्ड है। आप तीनों को अनचेक कर दीजिए तो साइट टाइटल नहीं दिखाई देगा। अच्छा, अगर आपको लोगो काफ़ी बड़ा लग रहा है तो यहाँ से आप लोगों की विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिंपली इसको कम कर दीजिए तो इस तरह से लोगो छोटा भी हो जाएगा। सो 138 पिक्सल की हमने विड्थ रखी है, हाइट अपने आप एडजस्ट हो जाती है। पब्लिश पे क्लिक कर दिया एंड देन इस पेज को हम रिफ्रेश कर देंगे तो ये आप देखिए लोगो आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं अपने मेन डोमेन पे जाता हूं जो कि है shipwire.com, आपका जो भी मेन डोमेन रहेगा अगर आप उस पर जाएंगे तो यहाँ पे देखो वो होम पेज नहीं दिख रहा है, ना ही हमारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? अगर मैं होम वाले मेन्यू पे जाता हूं तब हमारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, हमारा होम पेज आ रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, जब मैं मेन डोमेन पे आऊं जो कि मेरा मेन डोमेन है shipwire.com, तो यहाँ पर होम पेज दिखना चाहिए। इसकी भी एक छोटी सी सेटिंग है, आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है सेटिंग्स, इसमें आप चले जाना रीडिंग पे। सेटिंग्स में आपको रीडिंग मेन्यू दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना। अभी राइट नाउ हमारा होम पेज क्या डिस्प्ले कर रहा है? लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले कर रहा है। ये हमारा होम पेज है जो कि क्या शो कर रहा है? एक लेटेस्ट पोस्ट दिखा रहा है। हमें चूज करना है स्टैटिक पेज ताकि हम अपना खुद का बनाया हुआ पेज दिखा सकें। इसके बाद होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से आप अपने होम वाले पेज को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपने पहले ही क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक किया। अब अगर मैं इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करूंगा जो कि मेरा मेन डोमेन है तो आप देखिए हमारा होम वाला पेज दिखने लग गया और हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए। जितने भी प्रोडक्ट्स आप बनाते चले जाओगे बैकएंड में जाकर के, मतलब यहाँ पे जितने भी आप ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके बनाते चले जाओगे वो सारे प्रोडक्ट्स अपने आप आपके होम पेज पे अब दिखते रहेंगे। मतलब ये ऑटोमेट हो गया है। ठीक है, लोगो भी हमने सेटअप कर लिया, प्रोडक्ट्स भी हमने दिखा दिए हैं, पेमेंट गेटवे भी लगा दिया है, शिपिंग रेट भी सेट कर दिया, सब कुछ कर लिया। अब बारी आती है लास्ट दो चीज़ों की, एक है हमारे हेडर के मेन्यू और दूसरा है हमारा फुटर। इसे कैसे कस्टमाइज किया जाए? पहले मैं फुटर को चेंज करूंगा। यहाँ पे ये चीज़ तो चलो ठीक लिखी है, कॉपीराइट 2026 shipwire.com, बट यहाँ पे पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम सही नहीं लग रहा है। इसे मुझे हटाना है, मुझे अपना नाम वगैरह कुछ डालना है। ये भी चीज़ कहाँ से होती है? कस्टमाइज से हो जाती है। आपको बैक जाना है वापस एंड देन आपको सिंपली चले जाना है फुटर में। फुटर में देखो ये दिया हुआ है कॉपीराइट, इस पर क्लिक कर लेना एंड देन इस बॉक्स के अंदर यहां पे ये चीज लिखी है पावर्ड बाय थीम ऑथर। इसको हटा के मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, मेड विथ, और लव वाला एक यहां पे हम आइकन डाल देंगे। सो हार्ट वाला डाल देते हैं ना, ये हार्ट आ गया। मेड विथ लव बाय, अपना नाम डाल देना, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, मेड विद लव बाय सद्दाम कासिम। फिर से इसको एक बार पब्लिश कर देंगे। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए फुटर में टेक्स्ट चेंज हो गया। तो अपने हिसाब से आप जो कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। अब बारी आती है हेडर मेन्यू की, इसको कैसे चेंज किया जाए? इसके लिए आपको सिंपली चले जाना है वापस अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है मेन्यूज का, इस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले मेन्यू को एक नाम देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ मेन मेन्यू, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। एंड मेक श्योर मेन्यू लोकेशन आपका सिलेक्टेड होना चाहिए प्राइमरी मेन्यू। ये जो हेडर में यहाँ पे ये मेन्यू दिख रहे हैं ना, ये प्राइमरी मेन्यू का एरिया है। तो जो भी मेन्यूज अभी आप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो वो अपने आप प्राइमरी मेन्यू की जगह पे दिखने लग जाएंगे। इतना करने के बाद सिंपली क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना। तो अभी हमने मेन मेन्यू नाम का एक ग्रुप बना लिया। अब इसमें हम मेन्यू आइटम्स को ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे पेजेस वाला सेक्शन दिया है, व्यू ऑल पे क्लिक करना। जितने भी पेजेस आपने अभी तक बना रखे हैं वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं होम ऐड करूंगा, शॉप वाला पेज ऐड कर देते हैं, माय अकाउंट ऐड कर देते हैं, कार्ट ऐड कर देते हैं। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक किया, होम। अब इसका ऑर्डर मुझे चेंज करना है, मैं चाहता हूं कार्ट पेज सबसे लास्ट में आए। तो देखिए यहां पे इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, पोजीशन आप आराम से चेंज कर पाओगे। इतना करने के बाद सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिया। तो सबसे पहले होम आना चाहिए, फिर शॉप, देन माय अकाउंट एंड देन कार्ट। चलो एक बार इस पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए होम, शॉप, माय अकाउंट, कार्ट, है ना। तो एटलीस्ट आपने यहाँ पे ये चीज़ सीख ली है कि एक खुद का ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाया जा सकता है और किस तरह से इसको फुली फंक्शनल बनाते हैं। हालांकि ई कॉमर्स स्टोर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक बेसिक सा ई कॉमर्स स्टोर बनाया है ताकि आपकी डिपेंडेंसी इंस्टाग्राम या जो यूएस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उससे थोड़ी हट सके, थोड़ी डिपेंडेंसी हमारी कम हो सके, हम आत्मनिर्भर थोड़े से बन सकें। सो अभी हमने एटलीस्ट एक बेसिक सा ई कॉमर्स स्टोर बना करके तो देख ही लिया है। बट अगर आप एडवांस लेवल का ई कॉमर्स स्टोर बनाना सीखना चाहते हैं,
हैं, जैसे कि उसमें सेल्स वाले कुछ एलिमेंट्स हम ऐड करें ताकि हमारी सेल्स इंप्रूव हो सके, कुछ और भी काम के फीचर्स या फंक्शनैलिटीज़ हम ऐड कर सकें, हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट का जो लुक एंड फील है वो और इम्प्रूव हो सके, डिज़ाइन बहुत अच्छा हो सके, तो आप चाहो तो मेरे वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग एआई ई कॉमर्स मास्टरी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में डिटेल में मैंने सिखाया है कि आप किस तरह से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक वर्डप्रेस सीखते हैं, पेजेस को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, आप प्रोडक्ट पेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर जीरो लेवल से कैसे बनाया जाता है, बेसिक ई कॉमर्स तो हम बनाएंगे ही, प्लस एडवांस लेवल का ई कॉमर्स स्टोर कैसे लॉन्च करते हैं, डिजाइनिंग भी किस तरह से काम किया जाता है, हेडर को कस्टमाइज कैसे करते हैं, फुटर कैसे कस्टमाइज करते हैं, पूरा पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करना है। हमने अभी राइट नाउ सिर्फ इंडियन पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया है, बट व्हाट इफ अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी है, सो पेपाल पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट किया जाता है जिससे आप इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकें, वो भी आप इस कोर्स में सीखते हैं। आप एआई की हेल्प से खुद के कस्टम प्लगइन्स बना सकते हैं, वेब एप्स आप बना सकते हैं, और तो और ये सारा काम सीखने के बाद आपको प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे इन केस अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, आपको थोड़ी बहुत ऑनलाइन अर्निंग करनी है, खुद का घर से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस केस में आप फ्रीलांसिंग करके किस तरह से प्रोजेक्ट्स वगैरह विन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मेरे इस कोर्स में मिलती हैं। कोर्स की सारी जानकारी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके एक बार चेक जरूर कीजिएगा। अगर आपको सिलेबस या करिकुलम पसंद आए तो इस कोर्स को आज ही ज्वाइन कर लेना है, और इस कोर्स पे आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओरिजिनल प्राइस 9,999 रुपए है, बट मैंने 50% का डिस्काउंट कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप उस कोड को यूज करेंगे तो आपको 50% का स्ट्रेट डिस्काउंट मिलेगा, और इस कोर्स को आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और ऑनलाइन सीख सकते हैं। पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी है आपको तो प्लीज ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।